वेलकम यू ऑल ऑन यूट्यूब चैनल केम टू फेम। और आज के क्लास में हम लोग जा रहे हैं सीखने फ्यू रेलिवेंट एग्जांपल्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। दोज आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन नीट एंड जेई एग्जाम। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन हर एक एग्जाम्पल को समझेंगे कि ये एरोमेटिक कंपाउंड है क्या। बिफोर दैट वी शुड नो सम शॉर्टकट ट्रिक कि एक कंपाउंड को हम एरोमेटिक कंपाउंड कब बोल सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहला कंडीशन ये है कि वो प्लेनर डीलोकेलाइज सिस्टम हो और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी इक्वल टू 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। दो कंडीशन है, पहला कि वो प्लेनर डीलोकेलाइज्ड सिस्टम हो और दूसरा कि उसमें नंबर ऑफ डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन जो है दैट शुड बी इक्वल टू 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, जिसे हम लोग बोलते हैं हकल्स रूल। तो फर्स्ट एग्जांपल में अगर देखें तो इसमें 5 कार्बन एटम है और ये 5 कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन है sp2। और ये जो निगेटिव चार्ज है दैट इज इन कंजुगेशन विथ पाई बॉन्ड। इसलिए अगर हम इसका डीलोकेलाइजेशन देखें तो टोटल नंबर ऑफ डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे वो हो जाएगा 6। और 6 डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होने का मतलब है कि ये फॉलो कर रहा है कौन सा, 4n+2 पाई रूल को, हकल्स रूल को ये फॉलो कर रहा है। देयरफॉर इट मस्ट बी एरोमेटिक कंपाउंड। अगर हम सेकेंड कंपाउंड की बात करें तो 3 मेंबर रिंग है, ईच कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड पाई बॉन्ड इज इन कंजुगेशन विथ पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर जो हमारा बेसिक कंडीशन था एरोमेटिसिटी के लिए वो भी फुलफिल हो रहा है। वो है क्या, प्लेनर डीलोकेलाइज सिस्टम with total delocalized electron equal to 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे टोटल रिंग में जो डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है दैट इज इक्वल टू 2। और इसमें अगर हम फॉर्मूला यूज करें हकल्स रूल का तो वो हो जाता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। अब इसमें अगर हम n का वैल्यू रख दे 0 तो टोटल जो डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है दैट विल बी इक्वल टू 2। मतलब सेकेंड कंपाउंड भी हमारा एरोमेटिक है। अब ये जो थर्ड एग्जाम्पल है इसमें एक है कार्बोनिल ग्रुप C डबल बॉन्ड O। ये कार्बन का भी जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज sp2। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसका मतलब हो गया कि ये प्लेनर कार्बन है और रिमेनिंग कार्बन एटम जितना है वो सब का सब sp2 है। इसका मतलब है कि इस पूरे रिंग में जो कार्बन एटम है वो सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और प्लेनर है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो ऑक्सीजन एटम है, ये ऑक्सीजन एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है कार्बन से, इसलिए पाई बॉन्ड का जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो मूव करेगा किसके तरफ, ऑक्सीजन के तरफ। जिसके कारण ये पाई बॉन्ड ब्रेक होकर के पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे जा करके ये बना देगा O- और ये कार्बन पे रह जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो पाई बॉन्ड है ये पॉजिटिव चार्ज के साथ है कंजुगेशन में, पाई बॉन्ड कंजुगेशन में है पॉजिटिव चार्ज के साथ। तो यहाँ पर भी जो टोटल डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है दैट विल बी इक्वल टू 6। और ये भी 4n+2 पाई रूल को फॉलो कर रहा है। इसमें अगर हम n का वैल्यू ले ले 1 तो ये कितना आ जाएगा, 4 × 1 + 2 = 6 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कंपाउंड है इसमें भी टोटल नंबर ऑफ डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन जो है दैट इज इक्वल टू 6। ये भी हो गया हमारा एरोमेटिक कंपाउंड। लेकिन इसमें एरोमेटिसिटी और टोटल नंबर ऑफ डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन को काउंट करने से पहले हमें ये करना होगा कि ये जो कार्बोनिल ग्रुप है इस कार्बोनिल ग्रुप में जो पाई बॉन्ड है दैट पाई बॉन्ड विल गेट डिसोसिएटेड और पाई बॉन्ड का जो पाई इलेक्ट्रॉन है दैट विल बी माइग्रेटेड टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम ऑक्सीजन, और उस ऑक्सीजन पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज। देयरफॉर ऑक्सीजन विल एक्वायर निगेटिव चार्ज एंड कार्बोनिल कार्बन विल है पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन जो है वो पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है। तो यहाँ पर भी जो बेसिक क्राइटेरिया होता है एरोमेटिसिटी के लिए कि वो प्लेनर डीलोकेलाइज सिस्टम हो, तो उसको ये सेटिस्फाई कर रहा है कि प्लेनर डीलोकेलाइज सिस्टम है ये। एंड टोटल नंबर ऑफ डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन शुड बी इक्वल टू 4n+2 पाई। तो यहाँ पे अगर हम n का वैल्यू 1 रख दे तो टोटल नंबर ऑफ डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा है हमारा 6। और इस रिंग में भी टोटल डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन 6 है। देयरफॉर दिस इज आल्सो एरोमेटिक कंपाउंड। अब अगर हम फोर्थ कंपाउंड की बात करें तो यहाँ पे दो तरह का रिंग है, 6 मेंबर और 5 मेंबर रिंग, दोनों फ्यूज फॉर्म में है। तो यहाँ पे हमें देखना है पहला बेसिक कंडीशन की प्लेनर डीलोकेलाइज सिस्टम होना चाहिए।
तो ये मॉलिक्यूल भी प्लेनर है, क्योंकि ईच कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, इसलिए प्लेनर हुआ। और पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है, इसलिए ये डीलोकेलाइज सिस्टम हुआ। देयरफॉर it is planar delocalized system and total number of delocalized electrons should be again equal to 4n plus 2। तो यहाँ पे जो टोटल पाई बॉन्ड है दैट इज इक्वल टू 5, और 5 का मतलब हो गया यहाँ पे टोटल डीलोकेलाइज पाई इलेक्ट्रॉन हो गया हमारा 10। तो यहाँ पे अगर हम n का वैल्यू अगर ले ले 2, n इक्वल्स टू 2, तो जो 4n प्लस 2 पाई रूल का फॉर्मूला है उसमें हमें टोटल डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन आ जा रहा है कितना, 10। देयरफॉर इट इज आल्सो एरोमेटिक कंपाउंड। अगर हम फिफ्थ कंपाउंड की बात करें तो ये 3 मेंबर रिंग है, और ये जो कार्बोनिल कार्बन है ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। रिमेनिंग 2 कार्बन एटम इज आल्सो sp2 हाइब्रिडाइज्ड, इसलिए ये रिंग जो है वो प्लानर सिस्टम है। अब हमें करना क्या है यहाँ पे कि ये जो कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो वीक पाई बॉन्ड है दैट पाई बॉन्ड विल गेट डिसोसिएटेड हेटेरोलिटिकली, एंड पाई बॉन्ड का जो पाई इलेक्ट्रॉन है दैट विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन, एंड ऑक्सीजन विल एक्वायर नेगेटिव चार्ज। देयरफॉर दिस कार्बोनिल कार्बन विल हैव पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे इस रिंग में अगर हम देखें तो ये जो पाई बॉन्ड है ये पॉजिटिव चार्ज के साथ कंजुगेशन में है, और कंजुगेशन में होने के बाद इसका डीलोकेलाइजेशन होगा थ्रू आउट रिंग। तो यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला यूज करें 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन, और इसमें अगर हम n का वैल्यू पुट करें 0, तो जो टोटल डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है दैट शुड कम 2। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि जो रिंग में टोटल डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है वो भी आ रहा है हमारा 2। देयरफॉर दिस इज आल्सो एरोमेटिक कंपाउंड। कंपाउंड 6 में अगर हम देखें तो यहाँ पर भी 2 रिंग है, और हर एक कार्बन एटम जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और पाई बॉन्ड का कंजुगेशन है पाई बॉन्ड के साथ। तो जो पहला क्राइटेरिया है एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए कि ये होना चाहिए प्लेनर डीलोकेलाइज सिस्टम, तो वो ये है। और अब नेक्स्ट जो क्राइटेरिया हम चेक करेंगे कि इसके पास डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है कितना। फिर से हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे कौन सा, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है यहाँ पे 5, और टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा यहाँ पे 10। और यहाँ इस फॉर्मूला में अगर हम n का वैल्यू रखें 2, तो टोटल नंबर ऑफ डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो आ जा रहा है हमारा 10। देयरफॉर इट इज आल्सो एरोमेटिक कंपाउंड। अगर हम सेवेंथ कंपाउंड की बात करें तो ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, जहाँ पे नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है प्रेजेंट। लेकिन ये जो लोन पेयर है नाइट्रोजन का वो पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में जा करके डीलोकेलाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रिंग में पहले से 3 पाई बॉन्ड कंजुगेटेड सिस्टम में प्रेजेंट है। देयरफॉर दिस पाई इलेक्ट्रॉन विल नॉट एंटर इनटू डीलोकेलाइजेशन इन रिंग। इसलिए इस रिंग के पास पहले से ही डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन हो गया 6। और यहाँ भी अगर हम फॉर्मूला यूज करें 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल, हकल्स रूल को, और यहाँ पे अगर हम n का वैल्यू पुट करें 1, तो जो टोटल नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है दैट विल कम 6, और इस रिंग में भी 6 डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है। देयरफॉर इट इज आल्सो एरोमेटिक कंपाउंड। लेकिन ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं हुआ है। देयरफॉर दिस लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन एटम दैट विल एक्ट एज बेस, मतलब ये अपना लोन पेयर किसी H प्लस के लिए डोनेट कर सकता है। तो इसके पास बेसिक कैरेक्टर हुआ और एरोमेटिक कंपाउंड भी है ये। अगर हम एट्थ कंपाउंड की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास 3 रिंग है फ्यूज्ड फॉर्म में, और हर एक कार्बन एटम का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हो गया sp2। कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन को अगर हमें फाइंड आउट करना है तो अगर एक कार्बन एटम के अराउंड अगर 3 सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड, तो उसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो हो जाएगा sp2, और ये जो sp2 कार्बन है वो हो जाता है हमारा प्लेनर कार्बन। तो हर एक कार्बन एटम का जो हाइब्रिडाइजेशन है sp2, तो ये प्लेनर हुआ। तो प्लेनर कंजुगेटेड सिस्टम है, पाई बॉन्ड कंजुगेशन में है पाई बॉन्ड के साथ, और टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जो है वो हो गया हमारा 7। तो 7 पाई बॉन्ड है, तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन आएगा वो हो जाएगा 14। अगर हम यहाँ पे हकल्स रूल का यूज करें 4n प्लस 2 पाई रूल, और इसमें अगर हम n का वैल्यू रखें 3, तो टोटल नंबर ऑफ डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो हो जाएगा हमारा 14। और यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन है प्रेजेंट, इसलिए ये भी हो गया हमारा एरोमेटिक कंपाउंड।
अब हमें देखना है नेक्स्ट एग्जाम्पल कि ये जो कंपाउंड है इसमें एरोमेटिक कैरेक्टर है या नहीं। तो यहाँ पर भी हम अगर चेक करें तो ईच कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो प्लेनर सिस्टम हुआ एंड पाई बॉन्ड इज इन कंजुगेशन विथ पाई बॉन्ड। तो ये हो गया हमारा प्लेनर कंजुगेटेड सिस्टम। अब हमें फाइंड आउट करना है कि ये 4n+2 पाई रूल को फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड हो गया हमारा 7, और 7 पाई बॉन्ड है, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ जो डीलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन है दैट विल कम इक्वल टू 14। अगर हम n का वैल्यू इस फॉर्मूला में 3 रखें तो जो टोटल नंबर ऑफ डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है वो भी हो जाएगा 14 के इक्वल। मतलब ये भी कंपाउंड हमारा एरोमेटिक है। 10th कंपाउंड की अगर हम बात करें तो इसमें थोड़ा सा जो दो रिंग फ्यूज फॉर्म में है और दोनों कार्बन एटम के बीच में जो पाई बॉन्ड है इस पे हम लोग को काम करना है। बिफोर दैट जो बेसिक क्राइटेरिया होता है एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए कि वो प्लेनर डीलोकेलाइज सिस्टम है कि नहीं है। तो यहाँ पर भी हर एक कार्बन एटम का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp2 है, प्लेनर है, और ये डीलोकेलाइज्ड सिस्टम है हमारा। अब हम करेंगे क्या कि इस पाई बॉन्ड में, इस सी डबल बॉन्ड सी में जो पाई बॉन्ड है उसको इस तरह से ब्रेक करेंगे कि दोनों रिंग के पास एरोमेटिक कैरेक्टर आ जाए। तो अगर हम इस पाई बॉन्ड को इस तरह ब्रेक करें कि ये जो पाई बॉन्ड का पाई इलेक्ट्रॉन है वो ये फिफ्थ मेंबर कार्बन एटम पे आ जाकर के इस पे अगर निगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन करे तो ये जो 3 मेंबर रिंग का जो पॉजिटिव कार्बन है ये एक्वायर करेगा पॉजिटिव चार्ज। अगर ये कार्बन पॉजिटिव चार्ज हो गया तो ये पाई बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज के बीच में कंजुगेशन होगा, और इस 3 मेंबर रिंग में जो टोटल नंबर ऑफ डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है वो हो जाएगा हमारा 2। अगर हम फॉर्मूला यूज करें 4n+2 पाई रूल, जहाँ पे n का वैल्यू अगर हम 0 कर दे तब उस केस में जो टोटल नंबर ऑफ डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है वो हो जाएगा हमारा 2। इसका मतलब जो फर्स्ट रिंग है वो एरोमेटिक कैरेक्टर को एक्वायर कर लिया। अब ये पाई बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद ये कार्बन जो निगेटिव चार्ज एक्वायर किया, ये निगेटिव चार्ज ये पाई बॉन्ड के साथ है कंजुगेशन में। तो ये भी हो गया हमारा साइक्लिक प्लेनर डीलोकेलाइज सिस्टम वेयर टोटल नंबर ऑफ डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन इज 6। अब हम फॉर्मूला यूज करें 4n+2 पाई रूल को, और उस फॉर्मूला में n का वैल्यू अगर हम रख दें 1 तो जो हमें टोटल डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन मिलेगा दैट विल कम इक्वल टू 6। देयरफॉर दिस सेकेंड रिंग इज आल्सो एरोमेटिक एंड कंप्लीट कंपाउंड इज एरोमेटिक। इसलिए इस तरह के एग्जाम्पल को थोड़ा सा हमें ज़्यादा ध्यान देना है, जहाँ पे हमें इस पाई बॉन्ड को इस तरह से ब्रेक करना है हेट्रोलिटिकली कि दोनों रिंग जो है वो एरोमेटिक कैरेक्टर को एक्वायर कर ले इन अकॉर्डेंस विथ हकल्स रूल दैट इज 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। अब ये जो नेक्स्ट एग्जांपल है इसको हम लोग बोलते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन। दूसरा नाम है बोराजीन और बोराजोल। तो इसमें हमें देखना है कि ये जो रिंग बना ये एरोमेटिक कैरेक्टर ले रहा है कि नहीं ले रहा है। तो इसमें हमें देखना होगा कि बोरोन जो है वो अपने चारों तरफ 3 सिग्मा बॉन्ड रख रहा है। 3 सिग्मा बॉन्ड में टोटल इलेक्ट्रॉन हो गया इसके पास 6। ऑक्टेट रूल से इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन है नहीं, इसलिए जो बोरन है दैट बिकम्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। और जो नाइट्रोजन है इसके चारों तरफ जो है ये 4 इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है, और ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है दैट इज प्रेजेंट इन पी ऑर्बिटल, और ये जो बोरोन का एक ऑर्बिटल एम्प्टी है दैट इज आल्सो पी ऑर्बिटल। इसलिए होगा क्या यहाँ पे कि ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है प्रेजेंट पी ऑर्बिटल में वो डिलोकेलाइज होना शुरू करेगा कहाँ पे, बोरोन के वैकेंट पी ऑर्बिटल में, और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, डबल बॉन्ड। और इस डबल बॉन्ड को बनाने के लिए नाइट्रोजन जो है वो अपना लोन पेयर डोनेट किया है। तो हमें एक कंसेप्ट पता है कि अगर कोई एटम अपना लोन पेयर डोनेट करता है तो उसका जो अपना ऑर्बिटल है वो एम्प्टी होगा और इस पे बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और ये बोरोन जो है वो दूसरे एटम से लोन पेयर लिया अपने वैकेंट पी ऑर्बिटल में, इसलिए एक्स्ट्रा बॉन्ड डबल बॉन्ड बनने के बाद इस बोरोन पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज। इसी तरह से हम ये पूरा रिंग में इस तरह से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिलोकेलाइज करते चलेंगे कहाँ पे, बोरोन के वैकेंट पी ऑर्बिटल में, और हर जगह जो है वो एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता चलेगा।
और ये जो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, हर जगह नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज लेगा, बोरॉन लेगा निगेटिव चार्ज। यहाँ पर भी नाइट्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और बोरॉन पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज। तो इस तरह से अगर हम देख रहे हैं तो पूरे रिंग में जो डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है वो हमें कितना मिल रहा है, तो 3 पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। 3 पाई बॉन्ड बनने का मतलब हो गया कि जो टोटल डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है दैट इज इक्वल टू 6। अगर फिर से यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज कर दे 4n+2 पाई रूल और n का वैल्यू रखे 1, तो जो टोटल नंबर ऑफ डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है वो आ जाएगा हमें 6। और ये जो इनऑर्गेनिक बेंजीन है ये भी हो जाएगा हमारा एरोमेटिक कंपाउंड। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है, यहाँ पर भी 2 रिंग है और ये डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से अटैच्ड है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहला चीज देखना है कि जो बेसिक कंडीशन होता है एरोमेटिसिटी के लिए वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं। इच कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, देयरफॉर इट इज प्लेनर। और जो पाई बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है, इसलिए ये कंजुगेटेड सिस्टम हुआ। तो मतलब ये ओवरऑल कहेंगे क्या कि जो बेसिक क्राइटेरिया एरोमेटिसिटी का कि वो प्लानर कंजुगेटेड सिस्टम होना चाहिए, वो ये है। अब हमें देखना है कि डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है कितना इसमें। तो उसके लिए हमें फिर से क्या करना होगा कि ये जो कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड को इस तरह से ब्रेक करे कि दोनों रिंग के पास जो डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है दैट शुड कम इक्वल टू 4n+2। तो अगर हम ये पाई बॉन्ड को ब्रेक करते हैं इस तरह से कि ये जो पाई बॉन्ड का पाई इलेक्ट्रॉन है वो आ जाए कहाँ पे, ये फिफ्थ मेंबर कार्बन पे, और यहाँ पे बन जाएगा कौन सा, निगेटिव चार्ज। और ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो जब ये फिफ्थ मेंबर रिंग में अगर हम देख रहे हैं तो जो डबल बॉन्ड है वो निगेटिव चार्ज के साथ कंजुगेशन में है, और जो टोटल डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे वो उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे 4n+2 पाई रूल से। और अगर हम यहाँ पे n का वैल्यू रखे 1, तो जो टोटल नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है वो हो जाएगा 6। तो जो फर्स्ट रिंग है ये लेफ्ट साइड का, इसमें भी टोटल डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 2+2+2 मतलब 6। मतलब ये जो रिंग है फर्स्ट ये एरोमेटिक कैरेक्टर एक्वायर कर रहा है। अब हम सेकेंड रिंग में देखेंगे तो ये जो पाई बॉन्ड है ये पॉजिटिव चार्ज के साथ कंजुगेशन में है, और ये पूरा रिंग जो है वो हो गया हमारा प्लेनर डीलोकेलाइज सिस्टम। और इसमें जो टोटल डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है वो भी हो गया हमारा 6। अगर इस फॉर्मूला में n का वैल्यू 1 रख रहे हैं तो जो हमें टोटल डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन मिलेगा इस सेकेंड रिंग में वो भी हो जाएगा हमारा 6। देयरफॉर ये बोथ रिंग जो है अपना एरोमेटिक कैरेक्टर रिटेन करके रख रहा है, एंड अल्टीमेटली दिस कंपाउंड इज also aromatic compound. So these are very relevant examples for competitive exams like NEET and JEE, और ये बोर्ड एग्जाम में भी बहुत हेल्प करेगा। और ये जो है पार्ट ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, तो ये इस टॉपिक पे अगर हमारा अच्छे तरह से कमांड हो जाए तो सर्टेनली वी विल गेट वेरी गुड मार्क्स इन जेई एंड नीट एग्जाम। इसलिए हमें क्या करना है, इसको प्रैक्टिस करते रहना है, और जो आपका कमेंट है वो पोस्ट करते रहिए। और हम इस एरोमेटिसिटी पे ही बहुत सारे वीडियोज को सीक्वेंस वाइज बनाते चलेंगे, जो कंसेप्ट बेस्ड होगा, डेप्थ टच होगा उसका, और वेरी हेल्पफुल फॉर नीट एंड जेई एग्जाम। थैंक यू।